अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिल स्केल एग्जिट। मेरा नाम है उमर मजीद और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एसईओ 2021 में डेड हो चुकी है। आज की वीडियो में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने पिछले इस वीक में कोई वीडियो जो है वो पब्लिश नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि आई डिसाइडेड कि मैं वीकली एक वीडियो पब्लिश किया करूँगा, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, व्यूअरशिप बहुत कम है। थोड़ी सी ऑर्गेनिक व्यूअरशिप बिल्ड होना शुरू हो जाए तो उसके बाद कंटेंट जो है वो थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली अपडेट किया करूँगा। दूसरी बात कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जी, आज का सवाल कि एसईओ 2021 में डेड हो चुकी है, तो इसका मुख्तसर जवाब है बिल्कुल नहीं। एसईओ इज़ वेरी मच अलाइव इवन 2021 में भी। और एसईओ की जो रूट्स हैं वो जाती हैं बैक टू 1998, जब गूगल ने सर्च इंजन अपना ये लॉन्च किया था, जब गूगल लॉन्च हुआ था 1998 सितंबर में। सबसे पहले तो हमारे लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि गूगल वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो गूगल ऐसे वर्क करता है कि गूगल का एक एल्गोरिदम है जो कि डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को किस कीवर्ड के अगेंस्ट कहाँ लेके आना है। उसके अंदर काफ़ी सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं। उसके अंदर आपका कंटेंट, आपके लिंक क्वालिटी, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप कितनी फ्रीक्वेंटली कंटेंट अपडेट करते हैं, कौन कौन आपके कंटेंट को लिंक देता है, आपके नो फॉलो लिंक कैसे हैं, कितनी नेचुरल है, कितनी रेलेवेंसी है आपके लिंक्स में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको जो एल्गोरिदम है वो डिसाइड करता है कि आपको कहाँ पे रैंक करवाना है, आपके किस पेज को किस जगह पे रैंक करवाना है। तो गूगल को पहली दफ़ा ज़रूरत महसूस हुई इन अपडेट्स की 2003 में। 2003 में सबसे पहला एल्गोरिदमिक अपडेट आया था, और जिसने बहुत ज़्यादा, उस वक्त क्योंकि इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं होती थी तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स को इम्पैक्ट नहीं किया था। बट जो मेजर अपडेट स्टार्ट हुआ था वो 2005 में स्टार्ट हुआ था गूगल की एसईओ का, जिसके अंदर उसने स्पैम लिंक्स और अननेचुरल लिंक्स को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बट पहले एसईओ बहुत आसान हुआ करती थी। एसईओ वाज वेरी इजी। आपने बहुत ज़्यादा आपको कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप बड़ी आसानी से जो है वो अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे बहुत ही इजीली रैंक कर सकते थे। 4-5 नेचुरल लिंक्स बनाएं, या क्या स्ट्रेटजी होती थी 2008-9 तक, तो जी साइट वर्ड लिंक एक बना दें। साइट वर्ड लिंक का मतलब है कि आप एक जगह पे लिंक बना देंगे। लेट्स से एक फुटर की एक वेबसाइट में आपने अपना लिंक प्लेस कर दिया और उसको साइट वर्ड कर दिया। वो वेबसाइट के अगर 5000 पेजेस हैं तो 5000 पेजेस पे वो लिंक चला गया, ठीक है। पेनलाइज नहीं करता था गूगल आपको। 2008-9 तक तो ऐसा कोई मसला नहीं होता था। आप साइट पर लिंक्स बनाते थे और ऊपर आ जाते थे और बड़े इजीली आपकी एसईओ हो जाती थी। ऑन पेज एसईओ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती थी। सिंपल आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता था और मेटा टैग्स होते थे आपके। मेटा टैग्स का तो अब बिल्कुल ज़माना ख़त्म हो गया है। अब वो बिल्कुल आपका जो है वो रैंकिंग फैक्टर जो है वो उसके ऊपर एल्गोरिदम में आपकी बहुत ज़्यादा कम डिपेंड करता है। एल्गोरिदम उसको तो कंसिडर ही नहीं करता बिल्कुल आजकल। तो 2021 में एसईओ डेड नहीं हुई, डिफरेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, बिकॉज मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट में सैचुरेशन कैसे बढ़ गई है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2010 में टोटल इंटरनेट यूज़र वर्ल्ड वाइड जो थे वो तकरीबन 1.9 बिलियन थे, और 2020 में इंटरनेट यूज़र्स जो हैं वो 4.7 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। अब 1.9 और 4.7 बिलियन में तकरीबन 3 बिलियन का एक गैप आ गया, फ़र्क आ गया है। मार्केट इतनी सैचुरेटेड हो गई है। हम सिर्फ इंटरनेट यूज़र्स की बात नहीं करते हैं, हम वेबसाइट्स की बात करते हैं। तो 2010 में तकरीबन 250 मिलियन के करीब वेबसाइट्स हुआ करती थी, लाइव एक्टिव वेबसाइट्स जो थी, और अब वो 1.25 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं एक्टिव वेबसाइट्स 2020-2021 में। जिसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है। मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है तो एसईओ बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। जो लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एसईओ डेड हो गई है, उन लोगों के जहन में आता है जो कि बहुत देर से एसईओ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब जाके लगता है कि हमारी एसईओ के उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते जितने हमें पहले मिला करते थे। तो वो लोग शायद ये सोचते हैं कि एसईओ डेड हो गई है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है। आपने अगर नोट किया हो तो अगर आप में से कुछ लोग 2010, 11 या 12 में फेसबुक के पेजेस रन करते थे तो आपने नोट किया होगा कि ऑर्गेनिक रीच कितनी ज़्यादा होती थी। आप अपने पेज के ऊपर, अगर आपके पास 1000 लाइक्स हैं तो आप अपने पेज पे कुछ भी पोस्ट करते थे तो तकरीबन 200-250 लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाया करती थी। ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा थी ना। इसी तरह से गूगल सर्च इंजन पे भी बहुत जल्दी ऑर्गेनिकली, नेचुरली आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाया करती थी, और बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए तो बगैर एसईओ के
ऊपर आ जाया करती थी 2005-6 में। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल करनी पड़ी गूगल को, या फेसबुक ने भी रीच लिमिटेड कर दी, बिकॉज उनका जो बिजनेस मॉडल है वो, उनको जो पैसे जो आते हैं वो आते हैं कहाँ से, उनकी पेड मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे। फेसबुक पैसे कमाता है अपने पेड एडवर्टाइजमेंट से, अ पार्ट ऑफ गूगल्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एडवर्ड्स। तो अगर तो वो सबको नेचुरली ऑर्गेनिक रीच ही देते जाएंगे तो कोई बंदा भी जो है वो पेड ट्रैफिक की तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए उनको रीच थोड़ी लिमिटेड करना था और उनको अपने एल्गोरिदम को इस हिसाब से सेट करना था कि वही लोग ऑर्गेनिकली ऊपर आएँ जो कि ट्रूली डिजर्व करते हैं, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ना कि फॉल्स प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और ऐसे लिंक्स बनाते हैं या स्पैमी लिंक्स बनाते हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जो कि अनएथिकल है। तो जो मेजर अपडेट जो आया इन चीज़ों को चेंज करने के लिए वो आया 2011 में, जिसका नाम था पांडा अपडेट। पांडा अपडेट ने तकरीबन 25% सर्च क्यूरीज को हिला के रख दिया। बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल एकदम ज़ीरो पे चले गए, जब तक उन्होंने अपनी वेबसाइट में वो चेंजेस नहीं की जिन चेंजेस से फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट रिवाइव होना शुरू हो गई। मैं भी 2010-2011 में बहुत एक्टिवली जो है एसईओ करता था, ब्लॉगिंग करता था, मेरे अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स चल रहे थे। मेरे ब्लॉग को वो इससे नुकसान नहीं पहुंचा। जिन लोगों की एसईओ प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी थी उनको उल्टा उनके ट्रैफिक नीचे जाने के, उनके ट्रैफिक में स्पाइक्स आए बहुत अच्छे। मेरी वेबसाइट में भी बहुत अच्छा स्पाइक आया। अगर मेरे पास 2000 विजिटर्स पर डे आते थे तो अचानक 6-7 हज़ार पर डे पर स्टेबल हो गया। अब ये अपडेट जो पांडा का अपडेट था, एक्चुअली इसका नाम कोई नहीं डिसाइड किया था गूगल ने। ये एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू अपडेट था, इसका कोई भी नाम नहीं था। लेकिन जब ये अपडेट हो गया और इसके रिजल्ट्स जब गूगल ने देखे तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जिस बंदे ने इस एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया, डेवलप किया है, उसी के नाम पे इसको करते हैं। तो उसका नाम पांडा अपडेट उन्होंने रख दिया। अब पांडा के बहुत सारे अपडेट्स आए, उसके 3-4 साल बाद तक भी पांडा के अपडेट्स आते रहे। पांडा एल्गोरिदम में क्या होता था कि आपके जितने भी स्पैमी लिंक्स थे, लिंक फार्म्स थे जो कि लोगों ने बनाए हुए थे, कंटेंट फॉर्म्स बनाए हुए थे जो सिर्फ लिंक्स के लिए बनाए हुए थे, उसका और कोई वैल्यू नहीं थी, वो कोई और वैल्यू ऐड नहीं करते थे, उनको ख़त्म कर दिया। अननेचुरल लिंक बिल्डिंग, स्पैमी लिंक बिल्डिंग जितनी भी थी उसको बिल्कुल ही उन्होंने हटा दिया, उसको बिल्कुल नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर डाल दिया। पहले क्या होता था, सिर्फ पॉजिटिव रैंकिंग फैक्टर होता था आपके एल्गोरिदम में, नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर इतना ज़्यादा प्ले नहीं करता था, इतना पावरफुल नहीं होता था। बट 2011 से ऑनवर्ड जितने अपडेट्स आए उसके अंदर नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर भी डल गया। कि मतलब क्या होता था कि अगर आपने कुछ गलत प्रैक्टिसेस फॉलो किए हैं तो आपकी ट्रैफिक आपको टोटली डी-इंडेक्स कर देंगे उस कीवर्ड के अगेंस्ट, आपको पहले नंबर से उठा के कहीं 100th पेज पे कहीं फेंक देंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ पहुँच गया आपकी वेबसाइट अचानक से। तो ये आपको पेनलाइज करते थे, ठीक है। सैंडबॉक्स, तो इससे पहले का कॉन्सेप्ट था आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स हो जाती थी। सैंडबॉक्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट वो किसी आपको लग रहा है कि वो इंडेक्स्ड है, या मतलब इंडेक्स्ड है लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या वो अब गूगल उसको उस तरह से जो है वो आप जितनी भी कोशिश कर रहे थे, जितनी भी मेहनत करते हैं, लेकिन गूगल उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं करता, या आपकी वेबसाइट को वापस उसकी रैंकिंग्स में जो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही होती, तो उसको सैंडबॉक्स कहा जाता था। ये 2006-07 का कॉन्सेप्ट था जो कि अब इतना एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा बात करते हैं कि लोगों ने बिज़नेस बना लिया था लिंक्स सेल करने का, जो कि अभी भी है। बट आपको याद होगा कि अगर आप लोग बहुत पहले से एसईओ में हैं एज अ वेब मास्टर आप काम करते रहे हैं, तो आप लोग को याद होगा कि पहले होते थे पीआर रैंक आता था गूगल का, ठीक है। ये 2010, 11, 12 तक पीआर रैंक आता रहा। मेरे ख्याल से 2012 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, बट शायद 2012 में जो है पीआर रैंक गूगल ने टोटली ख़त्म कर दिया था। हर 3-4 महीने के बाद एक रैंक अपडेट होता था, 0 से 10 तक होता था या नॉट अवेलेबल होता था। हर 2 से 3 माह बाद वो अपडेट होता था, और वो PR1, PR2, PR3, तो जितना ज़्यादा आपका पेज रैंक होता था उतनी ही आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कंसिडर की जाती थी। इसलिए लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जो PR6, PR7 के लिंक्स बनाते थे ताकि हमें ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो वहाँ से, और हमारे जल्दी जल्दी रैंक करे, जो कि वर्क करता था। बट गूगल ने इस चीज़ को सर्च किया कि लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस बना लिया है, क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। पहले बड़ी लिमिटेड वेबसाइट्स होती थी, तो अब लोगों की वेबसाइट्स मिलियंस में हो चुकी थी। जिस तरह मेरे पास PR7, PR8 के 10-12 वेबसाइट्स थी,
और एक एक लिंक का PR8 का $500-600 पर मंथ मिला करता था। आप हिसाब लगाएं, लोगों ने इसको बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया था। तो गूगल ने बिल्कुल इस बिजनेस को ख़त्म ही कर दिया, अपना PR रैंक ही खत्म, PR रैंक का अपडेट देना ही बंद कर दिया। अब वही काम होता है, आपकी जो मोज की डोमेन अथॉरिटी है या पेज अथॉरिटी है, उसको कंसिडर किया जाता है, अथॉरिटी के लिए चेक किया जाता है। तो मेजर PR का जो गूगल की तरफ से जो मेजर रीज़न थी उसको PR को लॉन्च करने की, वो यही थी कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक की जा सके कि इस पेज की या इस डोमेन की अथॉरिटी है कितनी। और वो उन्होंने ख़त्म इस वजह से कर दिया क्योंकि लोगों ने उसको बिल्कुल एज अ बिज़नेस बना लिया था और बड़ी फॉल्स प्रैक्टिसेस उससे स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इस वजह से उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो 2021 में SEO जो है वो डेड नहीं है, SEO इज़ वेरी मच अलाइव। SEO से ही आप लोग जब भी कुछ सर्च करना होता है, आप गूगल पर जाते हैं और लोगों की वेबसाइट्स वहाँ पे ऑर्गेनिकली जो रैंक हुई होती हैं, आप उन्हीं पे क्लिक करते हैं। तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि SEO डेड हो गई है? वो लोग वहाँ रैंक कर रहे हैं ना। SEO में मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है। पहले जो काम महीने में हो जाया करता था, 2 महीने में हो जाया करता था, या पहले जो काम $1000 में हो जाया करता था, अब उसके लिए आपको $10,000 खर्चने पड़ते हैं और वही महीना लगता था, अब आपको उसके लिए 5 से 6 महीने वेट करना पड़ता है। अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, कीवर्ड रिसर्च पे बहुत फोकस करना पड़ता है। अब आपको एक स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ता है। आपको पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ता है, उसके बाद आप उन लॉन्ग टेल से न्यूज़ ट्रांसफ़र करते हैं अपना शॉर्ट टेल्स पे, और फिर आप छोटे कीवर्ड्स के लिए जिनको आपको रैंक चाहिए, उसमें आते आते आपके ऊपर साल, 1.5-2 साल भी लग जाते हैं अगर बहुत ही तगड़े कोई कीवर्ड्स हैं जिन पर आप काम करना चाह रहे हैं। तो SEO डेड नहीं है, SEO बहुत अलाइव है, लेकिन खर्चा करना पड़ता है। अब जो हमें आते पड़ी हुई थी कि एक साइट पर लिंक बनाया और अल्लाह खैर चला, हमारा वेबसाइट रैंक कर गई और हम अपने आप को कहते थे हम बहुत बड़े SEO, हम बहुत बड़े सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र बन गए। अब वो वाला सीन नहीं है। अब वाकई आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में आए 2021 में, मैं दावा के साथ कहता हूँ आप लोगों की वेबसाइट बिल्कुल रैंक करेंगी। बड़े बड़े कीवर्ड्स जो हैं उन पे भी रैंक करेंगी। सिर्फ ये नहीं है कि अब आप लोगों को मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मिलूंगा आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक मेरे जहन में है, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।